हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे। कुछ बच्चे हमें कमेंट किए थे कि मैम आप सिंप्लीफाई करना सिखाइए, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। बहुत बच्चे सिंप्लीफाई करने में घबराते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे करें। तो बच्चों, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। इसमें हम बोर्डमास फार्मूला को अपनाएंगे और एकदम आराम से आपको सिखा देंगे कि आप फटाफट कर लेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं 7 + 10 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 - 7। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते हैं कि किसका काम हम पहले करेंगे फिर किसका काम करेंगे, समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आपको बोर्डमास का जो फार्मूला होता है उसको आपको जानने होगा, बोर्डमास रूल। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ बी, यहाँ पर बोर्डमास लिखा हुआ है BODMAS, बोर्डमास। अब देखिए बी से क्या बनेगा, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट जो है वो 3 टाइप का होता है। ये देखिए, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट हम बोलते हैं, सेकंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट इसको हम कहते हैं, और हिंदी में इसको हम कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट का काम होता है, फिर लास्ट में ये बिग ब्रैकेट का काम होता है, थर्ड ब्रैकेट का। अब ओ से क्या होता है, ऑफ, हिंदी में इसको का कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया जाता है, गुणा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए डी का मतलब डिवीजन यानी डिवाइडेड, जिसको हम भाग कहते हैं। उसके बाद है एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, गुना। उसके बाद ए से एडिशन यानी प्लस, जोड़, हिंदी में जोड़। और लास्ट है एस से सब्सट्रैक्शन यानी माइनस यानी घटाव। इसमें सब्सट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, माइनस कर देना है। यानी आप यहाँ पर जान गए किसका किसका काम कैसे होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको देखिए। इसमें कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले आप जान गए बोर्डमास फार्मूला के अनुसार ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर तो आपका ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न है यानी डिवाइडेड है। तो इसका काम हम सबसे पहले करेंगे। तो इसको करने के पहले ये जो नंबर है इसको हम वैसे ही लिख देंगे। यानी यहाँ पर 7 लिख दिया, 7 प्लस, अब इसका काम करना है, डिवाइडेड करना है। तो 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को करके मेरा 5 आया है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई दे दीजिए। फिर 2 है, 2 लिख दीजिए। फिर जैसे है -7 लिख दीजिए। हो गया इस लाइन का काम। अब इसमें आप आइए और इसमें देखिए डिवाइडेड करने के बाद, डिवीज़न के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर इसका काम होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा। तो उसका आगे का जो नंबर है उसको एज इट इज़ वैसे लिख दीजिए, 7 लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब ये दोनों का गुना होगा तो ये दोनों का नंबर कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर 10 बैठा दीजिए। इसमें आपको लिखना नहीं है, इसको आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिख रही हूँ। आपको यहाँ पर करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर 7 और 10 लिख दिए, इसमें से आपको 10 प्राप्त हुआ तो आप लिख दीजिए। और उसके बाद जैसे माइनस है, माइनस लिख दिए, 7 लिखना है, 7 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, अब उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन का काम है, ऐड करना है। तो आपको ये दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, लिख दिए। और उसके बाद -7 जैसा है वैसा लिख दिए। अब लास्ट में आप क्या करना है, आपको 17 से 7 माइनस कर देना है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और 10 हो जाएगा आपका आंसर। ये 10 हो गया आपका आंसर। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम सिखाते हैं। एक क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं 60 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई, स्मॉल ब्रैकेट दे दिए, 16 -
8 डिवाइडेड 2 ब्रैकेट डिवाइडेड 3। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको बोर्डमास फार्मूला के अनुसार ब्रैकेट का काम पहले करने होगा। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट का काम होगा, तो इसके आगे का जैसे लिखा वैसे ही आप लिख दीजिए। 60 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको किसका काम करना है, डिवाइडेड का काम करना है, इसका काम करना है। तो 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है बताइए, 4 बार में आता है, 4 बार में आता है। और यहाँ पर 16 माइनस है, तो 16 से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप कर लिए पूरा ब्रैकेट का काम। आप फिर से एक बार देखिए हम क्या किए, पहले डिवाइडेड किए क्योंकि डिवाइडेड बड़ा होता है माइनस से, और ये दोनों को डिवाइडेड किए तो 4 आया। ये दोनों को डिवाइडेड करके जैसे यहाँ पर 16 था 16 लिखे हैं माइनस 4, तो 16 से अगर 4 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये पूरा का काम हो गया, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ हमको क्या लिख देना है, 12। ये पूरा को करके मेरा 12 आया, इसलिए 12 लिख दिए। अब लिख देना है डिवाइडेड, इसको लिख देते हैं 3, इसको हम लिख दिए डिवाइडेड 3। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी डिवाइडेड है और यहाँ पर भी डिवाइडेड है, तो दोनों का काम कर लेना है। अब 5 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 12 बार में आता है, 12 लिख दिए। मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब 3 का टेबल में 12, अभी इसका काम करना है, इस डिवाइडेड का काम करना है। तो 3 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। हो गया, इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए हम मल्टीप्लाई दे दिए। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 हो गया मेरा आंसर। ये हो गया आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको हम सिखाते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं 3rd नंबर में 1/4 मल्टीप्लाई 2/4 डिवाइडेड 7/9 डिवाइडेड 3। इस क्वेश्चन को हम लिख लिए। अब करना क्या है इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पहले सबसे पहले इस डिवाइडेड का काम को कर लेना है, इसका काम आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का जो नंबर है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4 लिख दिए, 1/4 इंटू का चिन्ह है, साइन है, लिख दिए। और यहाँ पर 2/4 है, 2/4 लिख दिए। और यहाँ पर जो डिवाइडेड का चिन्ह है इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह देने होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए। और जब यहाँ पर डिवाइडेड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर पलटी हो जाता, यानी पलटी हो जाता मतलब ये जो नीचे का नंबर ये ऊपर चल जाएगा, 9 ऊपर चल गया और 7 नीचे आ गया। हो गया। अब इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, डिवाइडेड 3 हो गया, लिख दिए। अब फिर देखिए सेकंड लाइन में इसका तो आप समझ गए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवाइडेड का काम करना था, इसलिए आप इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए 1/4। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई दे दिए। 2/4 था, 2/4 दे दिए। यहाँ पर डिवाइडेड था, इसको मल्टीप्लाई में करना है, मल्टीप्लाई कर दिए। और जब आप डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में बदलते हो तो क्या करना है, इसको नंबर जो है इसको नीचे वाला नंबर को ऊपर ले जाना है और ऊपर का नंबर नीचे में देना है। और फिर डिवाइडेड 3 हो गया। इतना दूर आप समझ गए। अब फिर क्या करना है, ये डिवाइडेड का काम होगा फिर, क्योंकि बोर्डमास फार्मूला में डिवाइडेड का काम पहले होता है फिर मल्टीप्लाई का। तो फिर आप आ जाइए, जो नंबर आगे है उसको आप लिख दीजिए 1/4 लिख दिए, 1/4 मल्टीप्लाई ये 2/4 है, 2/4 लिख दीजिए, 2/4 आप लिख दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। फिर 9/7 है, 9/7 लिख दीजिए, क्योंकि आपको अभी इसका काम करना है इसलिए 9/7 लिख दिए। अब ये डिवाइडेड को फिर मल्टीप्लाई में बदल लेना है, मल्टीप्लाई में बदल लिए
और ये अकेला 3 था, इसलिए आप इसको लिख देंगे 1/3। क्लियर, 1/3 लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें आपको काट कूट करना है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, काट दिया, 3 3 जा 9 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए और किसके साथ क्या कटेगा, यहाँ कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटेगा। ऐसे कोना कोनी कटता है, ऊपर नीचे कटता है, लेकिन ये बराबर में नहीं कटता है। काटने का रूल भी आप जान लीजिए, ये कोना कोनी कटेगा, ये कोना कोनी, या तो फिर ऊपर नीचे। आप देखिए, आप कोई भी नंबर, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर किसी में भी नहीं कटेगा और नहीं कटेगा। तो अब जो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा 1/2, लिख लिए 1/2। ये लाइन में क्या बचा 1/4, लिख लिए हम 1/4, मल्टीप्लाई 1/4। अब नेक्स्ट क्या बचा है यहाँ पर 3/7, यहाँ से बचा है 3/7 इंटू 1/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला को देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर पूरा 1 1 1 है और यहाँ 3 है, यानी 3 1 जा 3, 3 लिख दिए। यहाँ पर नीचे वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, और 8 7 जा 56, 56 यही हो गया आंसर। क्लियर। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर और एक क्वेश्चन लिए हैं। 12 + 16 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, 5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है 12 - 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप बोर्ड मास फॉर्मूला में आप जान लिए कि ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा। तो यहाँ से आप पूरा एज इट इज़ जैसे है वैसे आप लिख लेंगे। 12 प्लस ये लिखा था आप लिख लिए, इस बिग ब्रैकेट को दे दीजिए, 16 है 16 लिखे, माइनस है माइनस लिखे, कर्ली ब्रैकेट है उसको आप लिख दिए, 5 है 5 भी आप लिख दिए, और प्लस है प्लस को भी लिख दिए। यहाँ तक आप लिख दिए। अब आपको ये स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का काम आपको करना है। तो यहाँ पर लिखा है 12 - 3, तो यानी आपको क्या करना है, 12 से 3 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ गया। फिर आपको ये कर्ली ब्रैकेट को दे देना है और ये बिग ब्रैकेट को दे देना है, यानी इसका काम हो गया, स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया, इसलिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट उठ गया है। अब आपको देखिए क्या करना है। अब उसके बाद पहले ये स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट जो है उसका काम होगा, इसका काम होगा। तो फिर आप क्या कीजिए, यहाँ तक आपको लिख लेना है, जैसे है वैसे आप लिख लीजिए। 12 प्लस फिर इस ब्रैकेट को दे दीजिए, क्योंकि आपको अभी इसका काम करना है, कर्ली ब्रैकेट यानी सेकेंड ब्रैकेट का आपको काम करना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 16 माइनस, यहाँ तक आप लिख दिए। अब इसका काम होगा, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, 9 + 5 14 हो जाएगा, 14 लिख दिए, और ये ब्रैकेट को आप डाल दिए। जिसका काम होते जाएगा वो ब्रैकेट हटते जाएगा, यानी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो था वो उठ गया। अब फिर क्या करना है आपको, इस ब्रैकेट का काम होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अब आपको इस ब्रैकेट का काम करना है, बिग ब्रैकेट का, तो आप इसको लिख लीजिए 12 प्लस, अब इसका काम कीजिए। आपको क्या करना है, 16 से 14 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 लिख दिए। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है, 12 और 2 14, तो हो गया आपका आंसर 14। 14 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सिंप्लीफाई समझ में आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाई कैसा लगता है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर बच्चों आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।